मध्य अकादमी संस्थान सागर IAS अकादमी के इस परिसर संस्थान के निदेशक की हैसियत से हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और एक बहुत ही अच्छी सार्थक पहल के लिए हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि ये मुहिम आगे जारी रहे। बस 2-3 बिंदुओं पर जिस दिन रवि जी अपने साथियों की टीम के साथ हमारे साथ चाय पर बैठे, हमें बड़ी खुशी हुई। एक बहुत अच्छी पहल। हम पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से निकल करके प्रशासनिक सेवा में और परीक्षाओं में चले। यहाँ बैठे बैठे में पूरे प्रदेश के आसपास के भी प्रदेश के और तमाम जिलों के और ज़्यादातर गांव के हर वर्ग के बच्चों के साथ बैठने, उनके माँ बाप के साथ बैठने, बातचीत करने का मौका मिलता है। इसलिए समाज के सभी जातियों का उत्थान किस तेजी से हो रहा है, विकास के दौर में किस तेजी से नीचे जा रहे हैं, यहाँ बैठ करके मोटा मोटा सर्वे हो जाता है। उसमें हमने देखा मुख्य रूप से राजभर समाज को लेकर के जो आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व जो है वो ना के बराबर है। जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, आज बड़े पदों पर देखें तो दूर दूर तक कहीं कोई IAS IPS नजर नहीं। इस संदर्भ में हमारी आपसे एक राय है, 2-3 बिंदुओं में बहुत संक्षेप में बात करूंगा, निकलना है। एक तो राजनीतिक तौर से, आंदोलनात्मक तरीके से, और 2-3 चीजें रचनात्मक तरीके से मुहिम चलानी होगी समाज को आगे लाने के लिए। जब रिजर्वेशन पिछड़ों के लिए तय हुआ था तो उसका आधार यह था कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में नहीं है, यही एक मानना। तो इस आधार पर हमारा मानना है कि पिछड़ों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें से मुख्य रूप से एक राजभर समाज हमारा है, क्या उनका आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व है? यदि नहीं है तो उसके लिए हमारी जो सरकारें हैं, जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये सोचना होगा कि कोटा विदिन कोटा की जो बात है कि राजभर समाज के लिए या जो भी यानी पिछड़ी जातियां हैं, कैसे वो मेन स्ट्रीम में आ सकें, कैसे उनका प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के हिसाब से हो सके, ताकि उनका हक कोई और ना खा सके, कोई और ना छीन सके। इसलिए इस मुहिम को हमें लगता है कि स्टेप बाय स्टेप आप सबको आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग राजनीति करते हैं उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। पहले समाज की लड़ाई लड़ते हैं, फिर बाद में अपनी महत्वाकांक्षाओं के आगे समझौता बात होता है। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहते। ये सारे समाज के नेताओं के साथ हुआ, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समाज के हों, जो संघर्ष के दौर से निकले, फिर आगे वो खुद अपनी ताकत बढ़ाते गए, लेकिन समाज वहीं रह गया जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचता, विकास के दौर पीछे। दूसरी एक चीज कहना चाहते हैं कि जिसको हम मानते हैं कि देश की सभी जाति, सबके अपने सामाजिक संगठन होने चाहिए। अगर सही मायने में लोग दूसरे का ना सही, कम से कम अपने ही जाति का भला सोचने लगे, तो भी सरकार का कुछ वर्कलोड कम हो जाए। जैसे नशा मुक्ति की बात है, अगर ये संकल्प लें कि हम अपने बिरादरी के लोगों को नशे से दूर रखेंगे, उसके लिए जो भी पहल होगी, जो भी प्रयास होगा हम करेंगे, तो कम से कम हम अपने समाज के लोगों का जो 4 पैसा मेहनत ईमानदारी की गाड़ी कमाई का नशे में चला जाता, उसको हम बचा सकते। उसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हम अपने लेवल से प्रयास कर सकते। दूसरी चीज यह है कि हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हमारे समाज की किसी बेटी की शादी दहेज की वजह से नहीं रुकने पाएगी, या तो हम समझा बुझा करके अपने समाज से दहेज को खत्म करेंगे, नहीं तो किसी की अगर शादी रुक रही है तो 10 लोग समाज के जो संपन्न है, सक्षम है, अपने से सहयोग करके उसको। तीसरी चीज बात आती है पढ़ाई की। ये संकल्प लें कि हमारे समाज का जो भी बच्चा है, जो भी बेटा है, बेटी है, अगर वो प्रतिभाशाली है, पढ़ लिख करके आगे जाना चाहता है, करना चाहता है, उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। और उस संदर्भ में हम अपने स्तर पर आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके समाज की जितनी भी बेटियां, मैं गारंटी देता हूँ कि उनको हम फ्री ऑफ कास्ट PCS IAS की तैयारी करा सकते हैं। और जो नौजवान साथी पढ़ना चाहते हैं, जिनकी तैयारी, उनके भी जो भी संभव मदद होगी हर तरह से। एक तो शिक्षा को लेकर के, दूसरा शादी विवाह को लेकर के, नशे के सवाल को लेकर के, एक और संकल्प ले कि
कोशिश करें कि हम अपनी बिरादरी के जो लोग कम से कम चिकित्सा के सवाल पर, आज हम देखते हैं कि हर बिरादरी के साथ स्थितियां हैं कि दवा इलाज के लिए लोगों की जमीन जेवर गिरवी। तो एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना, रवि भाई थे और हमारे कई साथी जिनका सब हमें नाम नहीं याद आ, मुझे लगता है नाम सब करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप आपके अपने बिरादरी, अपने समाज का, राजभर समाज का ही सोशल मीडिया पर अपना हो, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जिस पर कहीं भी लगे कि उस पर डाल दें निसंकोच कि हमारे समाज का ये बेटा है, इसकी पढ़ाई पैसे की वजह से बाधित हो रही है, इसका एक खाता नंबर, इसमें लोग मदद करें। डायरेक्ट जो जरूरतमंद है, जो परेशान है, डायरेक्ट लोग उसके खाते में उसकी मदद करें, ये हो सकता है दवा इलाज के लिए। और इसमें सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है, मैंने देखा। और एक तरीका और है साथियों कि जो भी लोग सहयोग करें, वो आपके अपने समाज के हो सकते हैं, समाज के बाहर के लोग हो सकते हैं। मैंने देखा कई लोग रचनात्मक प्रयास किए कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, अभी मैंने पूर्वांचल से एक आध साथियों को देखा कि उन्होंने किसी बेटी की शादी के लिए उसका नाम, पता, फोन नंबर डाला, तो हम लोग भी अपने से फंडिंग किए कॉर्पोरेट। तो ऐसा नहीं कि बिरादरी के लोग, कई ऐसे लोग सभी जातियों में हैं, सभी धर्मों में अच्छे लोग हैं जो समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहते हैं, करते हैं। जब आप सोशल मीडिया पर डालते हैं तो हो सकता है कि आपके समाज के बाहर के भी कई सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें। ये 2-3 बिंदुओं के साथ साथ और एक तीसरी चीज मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, जो है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग जब सम्मेलन करते हैं तो रचनात्मक प्रयास नहीं करते। कई जगह सम्मेलनों में सिर्फ दूसरे को कोसते हैं। यह संकल्प ले, ना तो हम अपमान सहेंगे और ना अपमान किसी का करेंगे, दो चीज, ना करेंगे ना कहेंगे। तो ये भी होता है कि हम बैठ करके अपनी समस्याओं पर चर्चा करें, दूसरों का चरित्र विश्लेषण के बजाय। कई संगठनों में देखता हूँ सोशल मीडिया पर कि जब भी उस पर चर्चा होती है कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अपने संदर्भ में पॉजिटिव कोई क्रिएटिव बिंदु पर चर्चा नहीं करते हैं। तो ये 2-3 सुझाव मेरी तरफ से हैं कि रचनात्मक दिशा में। बाकी हमारे स्तर पर जो हमने महसूस किया 25 सालों में टीचिंग में, बहुत सारे बच्चे आते हैं। मैंने एक चीज़ देखा, एक बात पे मैं बधाई दूंगा कि जितने बच्चे राजभर समाज से आए, ज़्यादातर बहुत सीधे रहे, सरल रहे, विनम्र रहे। आज तक हमने किसी में अनुशासनहीनता, उनकी सरलता, विनम्रता, सहजता की मैं तारीफ करता। कोई जल्दी तक, कभी तक हमने किसी को क्रिमिनल माइंडेड, कोई गुंडा बदमाश नहीं देखा इस समाज से। जो बच्चे पढ़ने लिखने आए, मैंने देखा बहुत शक्तिशाली। तो एक ऐसे समाज के लिए जहाँ हमारी कोई उपयोगिता होगी, हम तन मन धन से हर तरह से आपके साथ हैं।